हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं थंबनेल देख के तो आप लोगों को पता ही चल गया होगा अब तक। और सुबह सुबह हम लोग ऑटो पकड़ के जा रहे हैं और अभी तो सुबह 5 बज रहे हैं और हमें जाना था न्यू दिल्ली स्टेशन। तो हम लोग पहुंच गए न्यू दिल्ली स्टेशन। यहाँ से हमारा ट्रेन 6:20 का है और हमारा ट्रेन जो है उसका नाम था काठगोदाम शताब्दी एक्सप्रेस। और अब हम पहुंच गए ये स्टेशन और लगेज वगैरह सब कुछ चेकिंग करा के अब हम लोग जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2। प्लेटफॉर्म नंबर 2 में आते ही हम लोगों ने देखा कि ट्रेन दे दिया था और हम लोग बहुत अच्छा हुआ ताकि बाहर बैठना ना पड़े। और सुबह सुबह ना मुझे नींद से उठने का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता है, तो बस वो सब कुछ निपटा के अच्छे से मैं उठ गई थी और अच्छे टाइम पर हम लोग निकल आए थे। तो ये था शताब्दी ट्रेन और इस ट्रेन अच्छा वाला ट्रेन है। और ट्रेन में आते ही हमें थोड़ा बहुत भूख भी लग गया था, इसीलिए मैंने घर से कुछ बिस्किट्स वगैरह लाई थी, बस उसको मैं अभी खा रही हूँ, मैं और रीक। और 6:22 को हमारा ट्रेन जो है चलना स्टार्ट हो गया था। जब ट्रेन चलना स्टार्ट हुआ तब तो रात ही था, लेकिन 5-10 मिनट के बाद धीरे धीरे सुबह हो गया और ये हम लोग बैठे हैं ट्रेन के अंदर और मज़ा ले रहे हैं सुबह सुबह बाहर का व्यू का। और हमें सुबह सुबह ट्रेन से दिया ये चाय की किट, जिसमें है ये चाय पत्ती, आसाम गोल्ड चाय पत्ती, उसके साथ मिल्क, शुगर और बिस्किट्स। और फिर दिया गर्म पानी, जो अभी मैं बना रही हूँ चाय। एक ही हमने कप लिया, उससे ही हम लोग थोड़ा थोड़ा करके चाय पी लेंगे। वैसे जब हम ट्रैवल करते हैं ना सुबह सुबह तो थोड़ा ना संभाल के हम लोग खाना खाते हैं, तो मेरा अच्छा नहीं लगता कुछ खाने का सुबह सुबह। तो चाय वाय पी के हम थोड़ा बैठे थे और ये पहाड़ का व्यू मुझे बहुत पसंद आ रहा था। कितना अच्छा लग रहा था, मुझे लग रहा था कि मैं वेस्ट बंगाल में ही आ गई। यहाँ का मिट्टी इतना अच्छा था ना, इतना ज़्यादा फसल हो रहा था, मतलब खेत में था फसल इतना ज़्यादा, मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। फिर हमें दे दिया ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट में था एक फ्रूट जूस, एक फुल बटर सॉस, एक पैकेट 2 पीस ब्राउन ब्रेड और उसके साथ था एक ऑमलेट। मुझे एक ऑमलेट बहुत पसंद है और ये ट्रेन का एक ऑमलेट तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए ना मैं कभी कभी घर में भी बनाती हूँ ये ट्रेन टाइप का ऑमलेट। तो इस ऑमलेट से हमारे भूख नहीं गया। जूस तो मैं नहीं पी। तो उसके बाद हमने फिर से एक ऑमलेट ऑर्डर किया था, जो हम दोनों डिवाइड करके खा गए। और उसके बाद हम लोग ऑर्डर किया था एक मैगी, और ये हम लोग अब मैगी भी खा रहे। और मैगी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। कप मैगी मुझे उतना अच्छा पसंद नहीं होता और इंस्टेंट गर्म पानी दे के वो कैसा बनेगा, वो अच्छा नहीं लगता मुझे। लेकिन मैंने ये वाला कप मैगी ट्राई किया, बहुत बढ़िया टेस्ट था, बहुत बढ़िया टेस्ट था। तो अभी हम खाते खाते चाय पीते पीते बहुत रास्ते को पीछे छोड़ के फाइनली पहाड़ में आ ही गए। और ये पहाड़ का फर्स्ट व्यू तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और फाइनली हम काठगोदाम स्टेशन पहुंच गए। ये स्टेशन छोटा मोटा एक स्टेशन है और ट्रेन से निकलने के बाद, मतलब उतरने के बाद हम लोग एग्जिट पॉइंट से बाहर निकल के आ गए। और वहाँ पर बहुत सारा टैक्सी ड्राइवर्स लोग, भैया लोग थे और उनमें से हम लोग एक भैया के साथ बात किया। फिर बार्गेन वार्गेन करके हम लोग चल पड़े नैनीताल के लिए। एक बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ, यहाँ पर चार्जेस होता है नैनीताल में 1200 रुपीज़, 1200 रुपीज़। और हमारा जो होटल था वो थोड़ा ऊपर था, मतलब स्नो व्यू पॉइंट, मतलब थोड़ा ऊपर था। हमने प्रॉपर नैनीताल की जो लेक है उसके साइड में होटल नहीं लिया, क्योंकि हमने देखा जो मेन जगह होता है ना वहाँ पर क्राउड बहुत ज़्यादा होता है और मैं शांति चाहती हूँ, मुझे शांति चाहिए। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा सा ऊपर में होटल लिया,
जो व्यू पॉइंट है और बहुत बढ़िया होटल है, तो इसके लिए हमें और एक्स्ट्रा 500 भी चार्ज करना पड़ा। तो इसके वजह से हम लोगों को पड़ा 700 रुपीज़ काठगोदाम टू नैनीताल पूरा होटल में जाने के लिए। और हमारा जो ये ड्राइवर भैया थे, ये भैया तो बहुत अच्छा था। हमें 2 जगह वैसे कार को रुके थे। एक तो भैया ने पानी ले लिया, तो वहाँ पर एक बार रुके थे, और फिर एक व्यू पॉइंट था, वहाँ पर हम लोग रुके थे। मतलब इतना अच्छा व्यू था। और मैं जब पहाड़ में जाती हूँ ना, मेरा थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। जब पहली बार हम लोग पहाड़ में गए थे, मेरा फर्स्ट टाइम पहाड़ था शिमला, तो उस टाइम हम लोग एसी बस में गए थे। और उस टाइम मैंने बहुत मतलब बुरी तरह से मेरा तबीयत ख़राब हो गया था और मैं वॉमिटिंग भी कर दी थी। और इस टाइम भी बस वैसा ही हुआ। और ये व्यू आप लोग देखिए, कितना बढ़िया व्यू है इधर। मन करता है ना पहाड़ में जाके बस ऐसे ही रह जाओ। तो जो नहीं है वो सोच के अब क्या करना। तो अब हम लोग यहाँ से फिर निकल के आ गए थे कार के अंदर। फिर आधे घंटे कार चलने के बाद फिर और एक दूसरी जगह पे रुका भैया ने हमें ये व्यू पॉइंट दिखाने के लिए। और ये व्यू पॉइंट तो बहुत 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 बढ़िया था। और हमें ना इस रास्ते से नीचे भी दिख रहा था, जहाँ पर कुछ गांव के लोगों का घर भी है और वहाँ पे खेती बाड़ी भी हो रखा है। तो उतना तो कैमरा कैप्चर नहीं कर पा रहा था अच्छे से, इसलिए मैंने शूट नहीं किया। बस आँखों से देखने में जितना शांति होता है ना, कैमरे में उतना शांति कभी नहीं होता। और यहाँ से बहुत टूरिस्ट का कार भी जा रहा है। और हम लोग पहले से ही होटल को बुक करके आए थे, इसीलिए हमें कोई दिक्कत नहीं हुआ। हम लोग जब पहले फर्स्ट टाइम शिमला गए थे ना, तब हमने होटल बुक करके नहीं गया था, इसीलिए हमें थोड़ा मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। इसलिए हमने सोचा कि हम लोग पहले से ही होटल वोटल सारा सब कुछ बुकिंग करके फिर हम लोग जाएंगे, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो, आराम से जाए टेंशन फ्री होके। और यहाँ पर कुछ व्यू देख रहे थे हम लोग, बातें शातें भी कर रहे थे, और बहुत तेज़ हवा भी चल रहा था। और यहाँ का जो पेड़ है ना, वो बहुत लंबा लंबा पेड़ है, और बहुत ज़ोर से एक हवा के आवाज़ भी आ रहे थे। और ये हम लोग पहुँच गए नैनीताल। और नैनीताल बहुत प्यारी जगह है, जहाँ पहाड़ है। मैं ऐसा सोचती हूँ, जो भी पहाड़ी जगह होता है ना, वो बहुत प्यारी जगह होती है। और ये है नैनीताल का लेक। ये तो हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे आप लोगों के साथ। और फाइनली हम लोग आ गए हमारे होटल के सामने। और ये होटल के थोड़ा ऊपर है, और पास में ये एक मंदिर है, और मंदिर के बगल में ये एक पॉइंट है, जहाँ पे किड्स का पार्क का एक जगह है, और रोप वे का पॉइंट है ये। तो अभी 2 दिन के लिए तो फ़िलहाल रोप वे बंद है होली के लिए, और हम लोग इस होली में ही आए थे हमारे नैनीताल घूमने के लिए। और री पहले आगे जा रहा है, और होटल से ही एक लड़का आया था, उन्होंने हमारे लागेज लेके चले गए। और ये सामने है हमारा होटल का बोर्ड, व्यू पॉइंट रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट। और इसका व्यू सच बताओ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। और यहाँ पर कुछ लोकल लोगों का घर भी है, ताकि मतलब पूरा होटल नहीं है, मतलब 1-2 होटल रेस्टोरेंट है, और पूरा लोकल लोगों के घर है। और इससे ना पूरा नैनीताल का लेक भी दिखता है, फ्रॉन्ट का पहाड़ भी दिखता है, और बसे हुए नैनीताल का पूरा सिटी भी दिखता है। मतलब बहुत प्यारी, बहुत अच्छी जगह है ये। अगर आप लोगों को इस होटल के बारे में कुछ भी जानना है, या आप लोगों को ये पसंद आए, तो मैं डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल्स होटल के दे दूँगी, आप लोग चेक कर लेना। और सच बताऊँ, मैं तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ, क्योंकि मुझे वॉमिटिंग भी हुआ था, और वॉमिटिंग होने के बाद ना मैं पूरा काँप रही थी। मुझे ऐसा ही प्रॉब्लम हो जाता है, और कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन इस होटल के आने के बाद और इसका व्यू देख के ना मेरा दिल खुश हो गया। और ये है रेस्टोरेंट टाइप का, कुछ बेंच भी दिया हुआ है, टेबल विद बेंच। और यहाँ पर बहुत अच्छा वाला धूप आ रहा था, और ठंड तो बहुत मस्त वाला ठंड था। जब तक धूप है ठंड थोड़ा कम है, और धूप चले जाने के बाद बाप रे बाप ठंड बहुत ज़्यादा था। 8-9 डिग्री टेम्परेचर के आसपास था ठंड। और ये है इस फ्रंट बालकनी में जाने का रास्ता। और
ये देखिए आप लोग इधर से, मतलब ऊपर से कितना अच्छा व्यू दिख रहा है। मतलब हम लोग इस होटल के आने के बाद 1-2 घंटा बस यहीं पे बैठ के बिताए, क्योंकि आज तो नीचे नहीं जाएंगे, बस ऊपर का कुछ 1-2 चीज़ देख लेंगे और फिर कल से हम लोग घूमना स्टार्ट कर देंगे। तो आई होप कि आज का वीडियो पसंद आया आप लोगों को। तो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। फाइनली हम लोग पहुंच गए नैनीताल, और हमारा जो ये होटल है इससे व्यू पॉइंट बहुत बढ़िया दिख रहा है, बहुत बढ़िया। और मैं तो आते आते उल्टी भी हो गया था, मेरा हालत भी ख़राब हो गया था, और अभी थोड़ा फ्रेश होके थोड़ा रेस्ट करूँगी। तो आज का वीडियो मैं यही पेंट करती हूँ। अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ।